केंद्र की मोदी सरकार के नए किसान कानूनों के खिलाफ पंजाब के कई राज्यों के किसानों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की योजना बनाकर चले किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। जहां सरकार इस कानून के समर्थन में पूरी तरह जुटी हुई है, वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार से बिना किसी शर्त के बात करना चाहते हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। नीतीश ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि ये विरोध प्रदर्शन किसान कानूनों पर गलतफहमी के चलते हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को केंद्र से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम लोग किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है। और बिहार तो इसका उदाहरण है। 2006 आप बिहार का तो उदाहरण देख लीजिए ना। ये तो 2006 के बाद से ही हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए और कितने बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट। और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा। तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी और जो लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी। नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन जो पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम है, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, केंद्र सरकार फसलों की खरीद को लेकर किसानों में बने डर को बातचीत कर दूर करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन गलतफहमी की वजह से हो रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी बार बार यही कह रही है कि ये नए किसान कानून किसानों की मदद के लिए हैं, लेकिन किसानों में डर है कि इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी और फसल की खरीद और उचित दाम के लिए किसान कॉर्पोरेट कंपनियों के मोहताज हो जाएंगे। इसे लेकर हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा हुए हैं, जहां उन्हें रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। उनके आंदोलन के बीच कृषि मंत्रालय ने सोमवार को कृषि कानूनों पर अपना पक्ष और कुछ आंकड़े साझा किए हैं। इन आंकड़ों में मोदी सरकार ने कई दावे किए हैं। उसके कार्यकाल में किसानों को उनकी फसल के भुगतान भी ज्यादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि साल 2009 से 2014 के यूपीए के शासनकाल के दौरान किसानों को दालों के लिए एमएसपी के तौर पर 645 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, जबकि 2015 से 2020 के एनडीए यानी पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ये भुगतान 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। इन आंकड़ों के जरिए सरकार ने ये जताने की कोशिश की है उसे देश के अन्नदाताओं की चिंता है, लेकिन फिलहाल आंदोलनरत किसानों ने इरादा जताया है कि वो यहाँ लंबे समय तक टिके रहने को तैयार हैं। पटना से अखिल कुमार की रिपोर्ट।